हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ वक्त के लिए हमारा जो इंटरनेट का उसमें प्रॉब्लम आया था, डिस्कनेक्ट हुआ था। अभी हम फिर दोबारा कनेक्ट हो गए हैं। सो मैं बात कर रहा था कि मैं आप सबका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज मुझे ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन किए हुए हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि और भी कुछ देर के बाद और भी बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन करेंगे और दूर नज़दीक से और दूसरे कंट्रीज से भी मुझे आज लोग ज्वाइन करेंगे। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। आज के हमारे जो टॉपिक का जो हमारा मजमून है उसका इन्वान जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि आज हमारा इन्वान है यीशु मसीह का मरना और जी उठना कोई हादसा या कोई वाकया नहीं था या अचानक से ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ये प्री प्लान था और एक मुकम्मल मंसूबा था। ये आज का हमारा मौजू है और इसके हदूद में इसके अंदर रहते हुए हम बात करें। मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत सफेद, सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी। डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी मुअत्तद बातों में लासानी है। यीशु मसीह का इस कदर अजियत सहना, दुख उठाना, ठट्ठों में उड़ाया जाना, बेइज्जत किया जाना, सलीब पर मसलूब होना, मरना और तीसरे रोज अपने कहने के मुताबिक जी उठना लासानी है, बेमिसाल है। तारीख में, हिस्ट्री में आज तक ना किसी इंसान ने इस कदर कर्ब का आलम देखा है, ना ही कोई अपनी मर्जी से मरा है और ना ही आज तक कोई अपने कहने से, अपनी मर्जी से जिंदा हुआ है। ना ही किसी ने मरने और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने का दावा किया है और ना ही कोई कर सकता है। ये सिर्फ यीशु मसीह एक लासानी हस्ती है जिन्होंने इस बात का दावा किया और जिन्होंने पहले से पेशगोई की, पहले से आगाह किया कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं मरूंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर जिंदा आसमान पर चला जाऊंगा। सिर्फ यीशु ही लासानी हस्ती है जिसकी लासानियत का एक पहलू ये है कि उसकी पैदाइश से सैकड़ों साल पहले इस बात की पेशगोइयां की गई थी कि वो आएगा, वो दुख उठाएगा, वो मरेगा और तीसरे रोज
मुर्दों में से जी उठेगा, जैसा कि आज के रोज वो मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी अब्दियत और अल्लाही अबनियत के मुतालिक जो दावे किए, उनकी तस्दीक, उनकी जिंदगी, उनकी मौत, उनके मरने और जी उठने और सौदे आसमानी से होती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की हुई पेशगोइयां और दावे पूरे हुए हैं। उसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और यकीनन वो जी उठा और आज उसकी कब्र खाली है। सौदे आसमानी से बेशतर उसने एक और पेशगोई की वादा किया, क्योंकि हम उसके सारे वादों पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं कि उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। उसके सारे वादे, उसका पाक कलाम, उसके मुँह मुबारक से सदर हुआ कलाम अटल है, हकीकत है, बरहक है। क्योंकि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, ये उसने फरमाया। उसने फरमाया कि मैं अपनी अब्दी बादशाही कायम करने के लिए दोबारा अपने जो जलाल के साथ आऊंगा और तरीके की तमाम ताकतों पर अपनी अल्लाही कुदरत को जाहिर करूंगा। चारों अनाजील के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मरने और जी उठने की आगाही दी थी, जिसका पहला इशारा मरकस 2 बाब उसकी 20वीं आयत में मिलता है कि वो दिन आएंगे कि दुल्हा तुमसे जुदा किया जाएगा, लेकिन इससे पहले जरूर है कि वो दुख उठाए। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, मरना, जिंदा होना कोई हादसा नहीं था, कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि बाप की मर्जी के एन मुताबिक था। ये प्री प्लान था। अनाजील के मुताबिक यीशु मसीह ने अपनी आजाद मर्जी से दुनिया की खातर दुख सहे, अजियतें सही, मार खाई, कोड़े खाए, लानतान किया गया और सलीब पर मसलूब हो गया। लेकिन उसके पास उस वक्त भी इख्तियारात थे। उसकी पाक मर्जी शामिल थी। इसी तरह यूहन्ना 10वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत के मुताबिक पाक कलाम में लिखा है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है, बल्कि मैं आप ही अपनी मर्जी से देता हूं, क्योंकि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। मसीह की मौत कोई शहीदों की मौत ना थी, बल्कि ये मौत इख्तियारी और रजा कराना मौत थी। उसका, जैसे मैंने पहले बयान किया है, कि उसने अपनी पाक मर्जी से पूरी दुनिया के लिए सलीब पर अपनी पाक जान का फिदिया दिया। और ये कोई, जैसे मैंने पहले बताया, कोई हादसा नहीं था, ना कोई इंसिडेंट था, बल्कि ये प्री प्लान था और बाप की मर्जी के एन मुताबिक था। क्योंकि इंजील मुकद्दस में 175 दफा से जायद मसीह की मौत का जिक्र हमें मिलता है। एक दफा जब यहूदा अस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वा भी दिया, उसने क्या किया, सरदार कहनों और बुजुर्गों को साथ लेकर यीशु को पकड़वाने के लिए जब निकला, तो शमौन पतरस ने तलवार खींची और सरदार कहन को जो नौकर था
اس کا کان جو ہے اڑا دیا، لیکن یسوع مسیح نے اس کو منع کیا۔ اس نے کہا تلوار کو میان میں کر لے، اور فرمایا کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں باپ سے منت کر سکتا ہوں؟ ابھی میں باپ سے کہہ سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا۔ 12 تمن سے مراد 14,400 فرشتے ابھی جب میں باپ سے کہوں گا تو میرے لیے موجود ہو جائیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے ایسا نوشتے پورے ہوں، کیونکہ ان نوشتوں کا پورا ہونا ضرور ہے۔ سو ہم سیکھ رہے ہیں کہ مسیح کا آنا، دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا اور مرنا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا اور زندہ آسمان پر چلے جانا ایک مکمل منصوبہ تھا۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 26واں باب اس کی 39ویں آیت کے مطابق گتسمنی باغ میں جو اپنے باپ سے یوں دعا کی کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، تو بھی غور کیجئے، تو بھی میری مرضی نہیں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس کا مرنا اس کی اپنی مرضی اور باپ کی مرضی شامل تھی۔ اس نے کہا ہے وہ باپ کے تابع رہتے ہوئے، باپ کی وفاداری میں رہتا ہوئے، باپ کی فرما برداری میں رہتا ہوئے، اس نے کہا کہ تو بھی میں نہیں جیسا چاہتا بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ بہت زیادہ لوگ اس بات میں، یہاں پہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے وہ مسیح کو مظلوم کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح یہاں پہ اس پیالے سے مراد لیتے ہیں کہ ڈر گیا ہے، شاید گھبرا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ ان کو جو ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، نہ وہ ڈرا تھا، کیونکہ اس لیے کہ وہ تو آیا ہی اسی لیے تھا، وہ تو آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ پوری دنیا کے لیے صلیب پر اپنی جان دے، اپنا پاک لہو بہائے، پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے اور مرے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ تو ایک پلان کے تحت آیا تھا، وہ تو آیا ہی اسی لیے تھا۔ در حقیقت اس بات کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شیطان کی کوشش رہی تھی کہ وہ یسوع مسیح کو صلیب تک نہ پہنچنے دے۔ وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر نہ مرے اور صلیب تک نہ پہنچے۔ یہ آزمائش کی گھڑی تھی اور یسوع مسیح چاہتے تھے، کیونکہ وہ جو مشن، جو ٹاسک ان کو سونپا گیا تھا، جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، وہ مکمل تبھی ہونی تھی کہ جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دینی تھی۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں صلیب تک پہنچوں، صلیب پر اپنی جان دوں، اور باپ کی بھی یہی مرضی تھی۔ یہ گتسمنی باغ میں آزمائش کی گھڑی تھی، اسی لیے ان کی خواہش تھی، انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ اے باپ ہو سکے یہ آزمائش کا پیالہ مجھ سے ٹال جائے۔ اسی طرح مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف یوں بیان کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ مردے پہلے بھی زندہ ہوئے تھے، پرانے عہد نامہ میں بھی مردے پہلے زندہ ہوئے تھے، نئے عہد نامہ میں بھی مردے زندہ ہوئے تھے۔ یسوع مسیح نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، یہاں تک کہ لازر کو بھی زندہ کیا، لیکن کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مرے اور اپنی مرضی سے جی اٹھے۔ جتنے بھی مردوں کو زندہ کیا گیا، معجزانہ طور پر ان کو زندہ کیا گیا، کسی کے پاس کوئی ایسے رائٹس نہیں تھے، اختیارات نہیں تھے کہ وہ اپنی مرضی سے مرے اور اپنی مرضی سے ہی وہ جی اٹھیں۔ یہ صرف اس لاسانی عظیم اور پاک ہستی کے پاس ہی یہ اختیارات ہیں اور اختیارات تھے۔ فرشتوں نے عورتوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتے،
जो मसलूब हुआ था, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मतलब क्या है कि उसने कहने के मुताबिक, यानी कि उसने पहले से इस बात की पेशगोई की थी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इसी तरह एक और जो रोमी सिपाहियों को फिक्र लाहक होती है, वो भी इस बात का दावा करते हैं और इकरार करते हैं और मानते हैं। उन्होंने क्या, मत्ती 27वां बाब उसकी 63वीं आयत के मुताबिक खुदावंद हमें याद है कि उसने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, और आज के दिन वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। प्रेज हालेलुया। इसी तरह आज भी हम उसके जी उठने की ईद मना रहे हैं और उसकी इस मुबारक की यादों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह फिर एक और दलील देखेंगे कि एक दफा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने उन पर अया किया कि जरूर है कि इब्ने आदम सरदार कहनों और फकीहों के हवाले किया जाए, मसलूब किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसी तरह मसलूबियत के वक्त यीशु के किए हुए दावे पर लोग उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तंज कर रहे थे कि ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताईं बचा। इस बात का मतलब क्या था कि इस बात से खुदावंद यीशु मसीह ने पहले आगाही दी थी, इकरार किया था और अपने जी उठने की बात की। सो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और लिखा है कि जी उठने के बाद वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए और उन्होंने जब शागिर्दों ने देखा तो उसे सिजदा किया, और लिखा है कि बहुत से लोगों ने इस बात का शक भी किया। शायद आज भी इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं अभी भी जो इस बात के यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जो शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों ये हकीकत है, यही बरहक है और यही हकीकत है। फिर उसने जिंदा होने के फौरन बाद सौदे आसमानी से पहले शागिर्दों को चंद जरूरी टास्क भी दिए। वो जिम्मेदारियां क्या थीं? उसके जिंदा होने के बाद जब शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उसने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को कुछ जिम्मेदारियां दी थी, कुछ टास्क दिए थे। वो क्या थे कि तुम पूरी दुनिया में जाकर तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, यानी कि उनको टीच करो, उनको कलाम सिखाओ और इसी तरह उनको बाप और बेटे और उन कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी उनको अपनी जिंदगी के लिए, उनको अपनी बादशाहत के लिए तैयार करो। और आखिर में तीसरी बात, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये की और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने हुक्म दिया। सो मेरे अजीजों, गौर करने की बात है कि खुदावंद यीशु अल मसीह आज अपने वादा के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र खाली है। आज हम उस दिन को, मुबारक याद को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी शुक्र गुजारी कर रहे हैं। गौर करें कि जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने उस टास्क को, उस मिशन को पूरा किया, जो जिम्मेदारी उसको सौंपी गई थी उसने पूरा किया, और जो जाने से पहले, जिंदा आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने हमें जो जिम्मेदारियां दी थी, हम सोचने की बात है अगर हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो क्या हम उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? क्या हम उसके साथ जिस तरह उसने हमारे साथ वफादारी का सबूत दिया और जिम्मेदारी का सबूत दिया, क्या हम भी उसी तरह उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम भी उसी तरह अपना जो उसने, जिस तरह उसको मिशन दिया गया उसने पूरा किया? क्या उसने जो हमको मिशन दिया है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? या क्या अभी तक हम गुनाहों में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हम शागिर्द बना रहे हैं
लोगों को कलाम सिखा रहे हैं? क्या हम बहुत ज्यादा रूहों को जीत रहे हैं? क्या हम बहुत सारे जिंदगियों को पाक कलाम की कॉल दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं उनको? सो मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है और ये भी सोचना है कि क्या हम बहुत ज्यादा लोगों को उसकी बादशाहत के लिए, यानी अब्दी बादशाहत के लिए हम तैयार कर रहे हैं? क्या हम उसके दिए हुए आइन के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, या अभी तक हम वैसे ही उसकी मोहब्बत से खाली हैं और गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं? मेरे अजीजों, अगर हमारे हालात ऐसे हैं, आज का जो मैसेज है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं जस्ट ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो जिंदगी, जो सिचुएशन जो इस दुनिया में चल रही है, वो इसी बात की अलामत है। चूंकि उसने जाने से पहले मैंने बयान किया कि जब वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ, सऊद आसमानी से पहले उसने कुछ जिम्मेदारियां दी थी और इसने ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, और आने की जो उसने अपनी आमद सानी की हमें आगाही दी हुई है, पाक कलाम में मरकूम है, जो निशानियां होंगी। तो मेरे अजीजों, आज जो दुनिया में सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, ये इसी बात की अलामत है, इसी बात की निशानी है कि उसकी आमद सानी नजदीक है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें, सोचें कि अगर हम उन जिम्मेदारियों को जो उसने टास्क दिए हैं, जो हमें मिशन दिया है, अगर हम उनको पूरा कर रहे हैं तो ये बड़ी बाबरकत बात है। हमें इसमें तरक्की की, अफजूनी की और ज्यादा हमें दुआ करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, आज जो ईद क़यामतुल मसीह का बड़ा ही मुबारक दिन है, तो आज ही जो है वो हमें अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए उठना चाहिए और अपनी सुस्ती को, काहली को दूर करना चाहिए, और हमें रूहानी तौर पर जागते रहना चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा लोगों को उसके यीशु नाम को स्प्रेड करना है, फैलाना है, दूसरी कौमों में जाकर, पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करनी है। और यही उसने जाने से पहले हमें जिम्मेदारी दी थी, टास्क दिया था, और अब चूंकि वो बहुत जल्द आने वाला है, उसकी आमद नजदीक है, ये सारे जो हालात पैदा हुए हैं, जो सारे जो आफत का नाजल होना है, वबा का आ जाना है, ये सारी अलामतें, जो निशानियां हैं, ये इसी बात की तरफ हमें लेके जा रही हैं कि उसकी आमद सानी नजदीक है। सो हमें अब अपनी सारी सुस्ती को दूर करना है और अपने आप को उसकी आमद के लिए भी तैयार करना है। और अगर इससे पहले अभी तक जिस तरह उसने हमारे सारे गुनाहों को उठा लिया और सलीब पर मसलूब हो गया और मर गया और दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और हमें आजाद कर दिया और हमें बहाल कर दिया, आज अगर हम जब बहाल हैं, हम आज़ाद हैं, हम निजात याफ्ता हैं, वो हम निजात याफ्ता अपने आप को कहते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारी जो निजात है, हमारी जो मुखलिसी है, हमारी जो बहाली है, मसीह यीशु के पाक लहू के बहाने की बदौलत ही हुई है, उसके पाक जान का फिदिया देने की बदौलत ही आज हम आज़ाद हैं। सो अच्छा है कि ज़रूर हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और सोचें और रूहानी तौर पर होशियार हो जाए और अपने आप को उसकी आमद के लिए भी तैयार करें और हम दुआ करें। जो हालात हैं, आजमाइशें हैं, मुश्किलात हैं, इनका आना ज़रूर है जब तक मसीह दोबारा आ नहीं जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ऐसी आजमाइशों में, ऐसे हालात में जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि उसकी आमद नज़दीक है, और दूसरा जो इसका मकसद ये है कि वो हमें चाहता है, वो क्योंकि किसी गुनाहगार की मौत नहीं चाहता है, किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि सब जो है वो निजात पा जाए, सब उसकी पाक हजूरी में आ जाए, सब उसके आगे झुकें। सो अच्छा है कि अगर ऐसी जिंदगियां जिन्होंने अभी तक उसको कबूल नहीं किया है, उसको अपना शख्सी निजात नहीं देंदा कबूल नहीं किया है, तो मेरे चीज़ों, आज का ईद के जो दिन है, यही मौका है, आज ही मौका है कि आप उठें और अपने आप को उसकी पाक हजूरी में झुका दें और अपने आप को खाली कर दें, सिलेंडर कर दें, आजिज़ बन जाएं, हलीम बन जाएं, फ़रोतन बन जाएं। और हलीमी और फ़रोतनी उसको बहुत पसंद है। जब अगर हम गुनाहों में गिर रहे हैं तो वो बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है और बड़ा रहम दिल है, बड़ा दर्द से भरा हुआ है। वो हमारा आसमानी बाप है, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और उसकी मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है कि उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी।
है। उसकी मोहब्बत का ये बड़ा सबूत है कि उसने अपनी हथेलियों पर जो है वो हमारी सूरत को खोदा हुआ है और हर वक्त वो देखता है, वो हमारी ज़रूरतों से, हमारी हाजतों से वाकफ है। इसलिए मेरे अजीजों, वो मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि आप बेदिल ना हो, ईमान में कमज़ोर ना हो। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको बहुत अजीज रखता है। हालात आजमाइश में आ जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसे आलम में हमने ईमान का दामन जो है उसको थामे रखना है, ईमान में मजबूत रहना है और दुआ करनी है। दुआ बहुत बड़ा हथियार है ऐसी आजमाइशों में से खलासी पाने के लिए। ऐसी आजमाइशें जो हैं ऐसे इनसे खलासी पाने के लिए, निजात पाने के लिए दुआ बहुत बड़ा हथियार है। ज़रूर है कि हम उसके पास आएं और दुआ करें। खुदावंद आपको ऐसा करने का फजल और तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से आप सबको, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह यानी यीशु के जी उठने की जो ईद है, बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी ईस्टर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।